तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंजाइना क्या होता है और उसके कॉज देखेंगे, सिम्टम देखेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे और उसका ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है। और उसके कॉम्प्लिकेशन भी देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। देखो एंजाइना क्या होता है, इसको ऑल्सो नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन और चेस्ट डिस्कम्फर्ट। इसमें क्या होता है, चेस्ट पेन होता है या फिर चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। कब होता है, व्हेन हार्ट मसल डज नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। जब अपनी हार्ट मसल जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं रिसीव कर पाती। अब उसके कई रीज़न हो सकते हैं, उसके कॉज देखेंगे हम, क्यों नहीं कर पाती ये सब देखेंगे अपन, ठीक है। तो जब अपनी हार्ट मसल ऑक्सीजन रिच ब्लड रिसीव नहीं कर पाती तो चेस्ट पेन होने लगता है, ठीक है। कॉजेज में देखते हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई डिजीज़ हो गई, जैसे उसमें ब्लॉकेज हो गया, तो क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं, ब्लड नहीं जा पाएगा अच्छे से हार्ट में, ठीक है। रिड्यूस ब्लड फ्लो, अगर ब्लड फ्लो ही रिड्यूस हो गया तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ऑक्सीजन डिमांड जब ज़्यादा इंक्रीज हो गई, जैसे तुमने ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया या फिर ज़्यादा हाइट वाली जगह पे चले गए, उससे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। बीपी हाई होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, ओबेसिटी हो गई, इन्फ्लामेशन अगर हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अपने हार्ट मसल में ऑक्सीजन अच्छे से या फिर जितना चाहिए ऑक्सीजन उतना नहीं पहुंच पाता, जिससे चेस्ट में पेन होने लगता है, ठीक है। सिम्टम क्या क्या आएंगे, देखो अगर एंजाइना है आपको या फिर एंजाइना होने वाला है तो सिम्टम क्या क्या आएंगे। चेस्ट पेन होगा सबसे पहला, डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, क्योंकि अब आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो आप ज़्यादा तेज़ से ब्रीदिंग करोगे, है ना। फटीग लगेगा और डिजनेस होगी, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस में क्या क्या करोगे, हिस्ट्री कलेक्शन, उसके फैमिली में हिस्ट्री देखोगे कि पहले किसी को हुआ कि नहीं, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में बीपी लोगे, पल्स लोगे, O2 लेवल लोगे, ठीक है। उसके बाद इंसेप्शन पैल्पिटेशन करोगे, ईसीजी करोगे, है ना। ईसीजी और स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है कि एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज कितना आप टॉलरेंस कर सकते हो स्ट्रेस एक्सरसाइज, उसको बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। कोरोनरी एंजियोग्राफी, है ना, ये कर सकते हो आप। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन में देखो, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, एरिथमियाज हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और CKD, ठीक। CKD क्या होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज होने लगती है, ठीक है। इसके बाद ट्रीटमेंट में क्या क्या दोगे, पहले तो लाइफ स्टाइल चेंज करोगे उसकी, ठीक है, जो जो हैबिट है उसकी, है ना, उसको चेंज करोगे आप। मेडिकेशन दोगे, मेडिकेशन में क्या दोगे, एंटीकोगुलेंट्स या फिर एंटी प्लेटलेट ड्रग, जैसे एस्पिरिन दे दो उसको। एंजियोप्लास्टी दे दो। एंजियोप्लास्टी क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी ओपन ब्लॉकेट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो उसमें क्या होता है, बैलून डालते हैं, बैलून कैथेटर डालते हैं, जिससे वहाँ से अपने ऐसे मान लो ब्लॉक हुई तो ऐसे हो जाती, ठीक है। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG बोलते हैं उसके, ठीक है। अगर कोरोनरी आर्टरी पूरी की पूरी ब्लॉक हो गई है, अगर उसको हम एंजियोप्लास्टी से सही नहीं करते तो उसको क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग कर देते हैं, दूसरी लगा देते हैं वहाँ पे, ठीक है। प्रिवेंशन में क्या क्या, प्रिवेंशन मतलब क्या होता है कि अगर आपको एंजाइना ना हो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना, एक्सरसाइज रेगुलरली करो, मेंटेन हेल्दी वेट रखो और अवॉइड स्ट्रेस एंड गेट रेगुलरली चेकअप, है ना। तो हर 1 साल में एक बार तो चेकअप करवा ही लो एक बार, ठीक है। तो आई होप आपको एंजाइना के बारे में समझ में आया होगा। अगर और ऐसी कोई डिजीज़ चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।